दोस्तों, गुजरात के सूरत में जो हुआ था उसने ये साबित कर दिया था कि आने वाले दिनों में एक एक सीट पर कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आएंगे, जहां सूरत के कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रस्तावकों के ऐसे ऐसे नाम दिए थे जो पहले गायब थे, फिर खुद कांग्रेस के प्रत्याशी गायब हुए, फिर बाकी बचे हुए प्रत्याशी जो निर्दलीय थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सूरत में प्रत्याशी हैं मुकेश दलाल आखिरकार निर्विरोध सांसद चुन लिए गए। इसके बाद एक वीडियो भी आई गांधीनगर से, जहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बताया कि कैसे अमित शाह के करीबी लगातार उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपना नामांकन वापस ले ले। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में वही वाली घटना हुई है जो सूरत में हुई थी। यहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी कांति ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की और उसके बाद बैठ गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पर उतर आई है कि इस बार ईवीएम नहीं, चुनाव आयोग के तहत चुनाव आयुक्त नहीं या फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, बल्कि एक एक कांग्रेस के प्रत्याशी को हाईजैक किया जा रहा है। आज मैं एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे 400 पार के नारे को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सूरत वाली घटना लगातार मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, कैसे एक एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया, जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा खारिज हुआ था। शुरुआत में लगा था ये सारा खेल बीजेपी की तरफ से किया गया, लेकिन बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये खेल अकेले नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी को हाईजैक किया गया था। और अब देखिए खबर निकलकर सामने आई है मध्य प्रदेश के इंदौर से। पहले खबर पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। इस खबर को के बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर जिसने पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। सूरत के बाद इंदौर में भी खेला। कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया, बीजेपी में शामिल। देखिए आखिरी वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये देखना है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है इस सबके बीच, क्योंकि ये तस्वीर सामने आने के बाद साबित हो गया है कि कैसे बीजेपी अपने 400 पार के इस पूरे के पूरे खेल को पूरा करेगी। पहले व्यक्ति देखिए जो आगे बैठे हुए हैं, हर कोई पहचानता है, कैलाश विजयवर्गीय हैं ये। इनके पीछे जो गोल सर्किल में नजर आ रहे हैं ना भाई मुस्कुराते हुए, यही है अक्षय कांति बम, कांग्रेस के प्रत्याशी इंदौर से। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी साथ में नजर आते हैं। अब हुआ क्या है खबर में पहले पढ़कर बता दूं। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। क्या लिखा है कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। अब आप कहेंगे तो भाई ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का दूसरा प्रत्याशी उतार दिया जाए। नहीं, ये इसी तारीख का इंतजार किया जा रहा था, 29 तारीख, यानी इंदौर की सीट पर आसानी से बीजेपी के प्रत्याशी जीत जाएं, इसके लिए पूरा खेल रचा गया था। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, नामांकन हो चुका है, यानी इसके बाद इंदौर सीट पर कोई भी नया प्रत्याशी चाहे वो किसी पार्टी का हो वो नामांकन नहीं कर पाएगा। और इसी दिन का इंतजार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और आखिरकार ये अक्षय कांति बम जो है ये नया अपने साथ ले आई। यानी इंदौर में भी निर्विरोध चुनाव जीतने की जो छटपटाहट है वो सबके सामने आ गई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं दोस्तों, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां ये एक्सपोज हुए हैं उसके बाद अब ये नियम कायदे कानून के तहत 400 पार के नारे को सच साबित करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं इनकी हिम्मत नहीं है कि ये आ जाएं और चुनाव लड़कर दिखाएं। एक एक जगह कांग्रेस के प्रत्याशी, कभी किसी और का प्रत्याशी, कहीं किसी और के प्रत्याशी को दबाव डाला जा रहा है कि वो बैठ जाए। खबर पहले मैं पढ़कर बता दूं क्या है। देखिए, इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। 25 अप्रैल तक गुजर गई है, अब कोई नामांकन नहीं होगा। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी दिन था, यानी आज ही के दिन उनसे नाम वापस करवा लिया, अपना पर्चा कैंसिल करवा लिया अक्षय बम ने। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। ये समझ लीजिए, ऐसे ही ये चुनाव जीतेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं हिम्मत नहीं है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, अलग अलग जगह जमकर विरोध हो रहा है। हर कोई कह रहा है भाई गलत हो रहा है देश के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने पट्टी बांध रखी, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा आपका अपना प्रत्याशी छोड़कर जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। मैंने कहा ना, ईवीएम वाला राग जो था वो चल ही रहा था, उस पर एक्सपोज हो ही रहे थे,
लेकिन दूसरी तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे अपने नेता को इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर बनाया था, उसको लेकर ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए थे। इस देश की इस सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने उसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। यानी बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है कि नीति नियम तमाम तरह दबाव डालिए। पहले क्या करते थे, ये कांग्रेस के या अन्य दलों के अलग अलग नेताओं को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा दिखाकर तोड़ लेते थे, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। इस दौर में ये इस कदर एक्सपोज हुए कि जनता समझ गई ये चुनाव को कुछ नहीं समझते। रिटर्निंग ऑफिसर अपना नेता बैठा देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को देख ही लिया, सबसे ज्यादा न केवल चंदा लिया बल्कि शराब माफियाओं से, सट्टा कारोबारियों से, बीफ बेचने वाली कंपनियों से, और जिनकी वो दवाई कंपनियां जिनकी दवाइयां फेल हो गई टेस्ट के दौरान, यानी हमारी और आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो सके आसानी से, ऐसी दवा कंपनियों से पैसा लिया गया चंदे के रूप में। पूरा देश देख रहा था और इसीलिए नाराजगी देखकर यह नया पैंतरा चलना शुरू किया गया। कभी सूरत, कभी गांधीनगर, कभी इंदौर, यहां अलग अलग जगह यही खेल किया जा रहा है। एक खबर और दिखा रहा हूं, बीबीसी ने भी इसे रिपोर्ट किया और क्या लिखा, इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांतिबम ने नामांकन लिया वापस, सूरत की हो रही चर्चा। खबर क्या है, मध्य प्रदेश बीजेपी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया कि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांतिबम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। और यह ट्वीट किसी और ने नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। बड़ा अफसोस की बात है, बड़ा मतलब आप सोचिए, इस दौर में जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं शाह बाबू, मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई इनमें हिम्मत नहीं हो पा रही है जनता के सामने जाकर चुनाव लड़ सके? ये कौन सा तौर तरीका अपनाया जा रहा है? देखिए, बीजेपी कैंडिडेट पर कांग्रेस प्रत्याशी से अलग कहानी। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को टिकट दिया है। शंकर लालवानी चुनाव लड़ रहे हैं इंदौर सीट से, और जिस तरह के हालात की देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर दो पार्टियों में सीधी फाइट है, एक तरफ है बीजेपी, एक तरफ है कांग्रेस। अब कांग्रेस के प्रत्याशी को अपने साथ शामिल कर लिया, वो भी ऐसे वक्त में जब नामांकन वापसी का था, 25 अप्रैल तक नामांकन करना था। कुल मिलाकर ये खेल किया गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अपने साथ मिला लिया गया और आसानी से अब ये जीत जाएंगे। अब कांग्रेस क्या है, सूरत का मामला जिसका जिक्र किया जा रहा है लगातार। पिछले दिनों गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन एक दिन पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ियों का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुन लिए गए थे। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। कुल मिलाकर समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ठाकुरों का विरोध, इनके अपने कोर वोटर्स का विरोध, पंजाब हरियाणा से खदेड़े जा रहे हैं प्रत्याशी, गुजरात में हालत ठीक नहीं, राजस्थान की ज्यादातर सीटों पर हार तय। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में चुनाव ही मत करवाइए, चुनाव से पहले ही उनकी पार्टी के प्रत्याशी तोड़िए, निर्विरोध चुनवा लीजिए, 400 आंकड़ा पार हो जाएगा। वाहरे लोकतंत्र। नमस्कार।